प्रिया खुद थी, पर उस प्रिया की आंखें इतनी काली थी कि लग रहा था कोई जिंदा तो है मगर कुछ मर गया। एक लाउड नॉइज आती है और फोन का स्क्रीन पूरा क्रैक हो जाता है। 2:13 हो जाते हैं। फोन फिर से रिंग करता है, बार बार रिंग। हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल नयांशी। तो गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक फोन कॉल आपका लाइफ बदल सकता है? और क्या हो अगर वो कॉल किसी मरे हुए इंसान का हो? तो गाइस, ये कहानी है प्रिया की। प्रिया एक बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लड़की थी। वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही थी, मगर एक रात उसे एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसके बाद उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं रह जाती। रात के 2:13। घर में सब कुछ खामोश था, सब सो रहे थे और प्रिया अपने रूम में केमिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट होता है। प्रिया जब स्क्रीन पर देखती है तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था कॉलर आईडी अननोन नंबर। प्रिया ने फोन उठाया, उसने बोला हेलो। उधर से आवाज आई, फोन मत छोड़ना प्रिया, तो मुझसे दूर मत जाना प्रिया, मुझसे दूर मत जाना। प्रिया डर जाती है। प्रिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभी उसने बोला, कौन हो तुम? क्या मजाक है? इतना बोलते ही फोन कट हो जाता है। ये इंसिडेंट तो यहीं पे खत्म था, मगर प्रिया के मन में ये चीज थी कि कोई तो अजीब कुछ है कि मुझे 2 बजे रात के कॉल आए हैं। मगर उसने फिर भी इस चीज को लाइटली लिया क्योंकि उसे लगा उसके किसी फ्रेंड ने उस पर प्रैंक कॉल किया है। आपको क्या लगा कहानी यही खत्म? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी रात हो जाती है और दूसरी रात भी 2:13 पे सेम नंबर से सेम टाइम पे कॉल आता है, कॉलर आईडी अननोन नंबर। और इस बार प्रिया ने अपने फोन का कॉल रिकॉर्डर ऑन करके रखा था। कॉल के उस तरफ से आवाज आती है, प्रिया मुझे मत भूलना, मैं तुम हूँ। ये सुनते ही प्रिया की सांस रुक गई। प्रिया ने कहा, मैं तुम हूँ? ये कौन सी बदतमीजी है? प्रिया ने फोन फेंक दिया। प्रिया सोचने लगी, ये कैसा बदतमीज है, ये कौन है? प्रैंक एक बार होता है, प्रैंक बार बार नहीं होता। और प्रिया को इस बार वो आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, तो प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी। नेक्स्ट डे प्रिया अपने दोस्त राहुल के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाते ही प्रिया ने उसके साथ जो भी हो रहा है पिछले 2 रातों से, प्रिया ने सब कुछ पुलिस को बताया और उसने जो रिकॉर्ड उसने किया था वो पुलिस को सुनाया। पुलिस ने सुनते ही इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या था पता है? वो नंबर लास्ट यूज हुआ था या फिर एक्टिवेट कब था पता है? 1995 को एक्टिवेट था। वो नंबर था दिल्ली का और उसका जो यूजर था उसका नाम भी प्रिया शर्मा था और उसका डेट ऑफ बर्थ भी सेम प्रिया की डेट ऑफ बर्थ का था। मतलब नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम थे प्रिया के जैसे, ठीक है। और उसका नाम भी प्रिया था। और बहुत ज्यादा ढूंढने पर पता चला कि उस प्रिया की 1995 वाली प्रिया की मौत एक रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनते ही प्रिया के मुंह का रंग उड़ गया। डेट, बर्थ सब कुछ मैच करता है मुझसे। एड्रेस भी। हाँ, प्रिया के दोस्त ने पूछा, सर क्या ये कोई दूसरी प्रिया शर्मा है? पुलिस ने कहा, हाँ, मगर एक अजीब कोइंसिडेंस है। ये प्रिया शर्मा और तुम्हारा दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैच करता है। प्रिया ने दिल्ली के आर्काइव्स चेक किए। उसमें लिखा हुआ था कि प्रिया नाम की एक लड़की 1995 में एक कार एक्सीडेंट में टपक गई थी, मर गई थी। और उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि उसको भी मरने से पहले कुछ अजीबोगरीब फोन कॉल्स आया करते थे। आखिरी मैसेज जो 1995 की प्रिया के डायरी में पुलिस द्वारा खोजा गया था, वो डायरी में लिखा हुआ था कि मुझे मत रोकना, ये मेरी गलती है, शायद जो दूसरी प्रिया है वो इस गलती को सुधारे। प्रिया को
उसी नंबर से अपने फोन पर एक वॉइस मेल रिसीव होता है जिसमें वो प्रिया 1995 वाली प्रिया गिड़गिड़ा कर बोल रही थी कि तुम मेरी गलती सुधारने वाली हो, तुम 2:13 वाली कॉल को मत उठाना, चाहे जो भी हो जाए वो कॉल बजेगा मगर तुम मत उठाना। तो गाइज फिर से रात हो जाती है और प्रिया दिन भर डर के साथ गुजारती है। उसने एक चीज तो सोच ही लिया था कि चाहे जो हो जाए वो फोन कॉल नहीं उठाएगी। 2:13 हो जाते हैं। फोन फिर से रिंग करता है, बार बार रिंग होता है और इस पर तो फोन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फोन ग्लिच कर जाता है, फोन के बीच में एक लाउड नॉइज आती है और फोन का स्क्रीन पूरा क्रैक हो जाता है। प्रिया जब फोन अपने हाथ में उठाकर देखती है, उसने फोन के अंदर एक रिफ्लेक्शन देखी। उस रिफ्लेक्शन में प्रिया खुद थी, पर उस प्रिया की आंखें इतनी काली थी कि लग रहा था कोई जिंदा तो है मगर कुछ मर गया है। और फिर उस रिफ्लेक्शन से क्या आवाज आई पता है? तुमने कॉल नहीं उठाया तो मैं खुद चली आई। और फिर ब्लैकआउट। क्या प्रिया ने एक अल्टरनेटिव रियलिटी का खुलासा किया था? क्या वो कॉल सच में 1995 का था या फिर क्या प्रिया की बैक लाइफ उसको किसी चीज से वार्न कर रही थी? जो भी हो, उससे आज के बाद प्रिया कभी भी वैसी प्रिया नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। ठीक है गाइस, तो कैसा लगा आज का स्टोरी आप लोग जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कोई भी तरह की स्टोरी आप लोग से सुन ली है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।